चाइनीज, हु इज ट्रांसलेटिंग चाइनीज? यो। और वो सामने आ जाओ, कथा सुनो। इधर पीछे क्यों है? हिंदी सुनने वाले सामने बैठो। हाँ हाँ, सुनने की इच्छा है कि नहीं? हिंदी में कौन ट्रांसलेट करे? हिंदी बोले, इंग्लिश में? हिंदी बोलता हूँ, जागरूक होता है। हाँ, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनामभक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनामभक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते। तत्पश्चात, अरे आ जाओ दीदी, बैठो। हरिकथा भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज अति बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। टुडे इज सुपर एक्सलेंट ऑस्पिशियस डे दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, दशहरा विजय महोत्सव का है। साल में ये 4 दिनों जो है, सामने बैठते नहीं, हिंदी वाले सुनते, इधर इधर बैठे। साल में 4 जो है विशेष दिन मनाया जाता है। जिसमें आप दीदी ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। आप इधर सामने, उधर बैठे, उनको दो ट्रांसलेट, ही विल बी ट्रांसलेट इन हिंदी टू इंग्लिश। हाँ, उनको दे दो, वो कैसे करेगा? तो हाउ दे विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश? इंग्लिश में दे दो, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इधर आइए। अरे इनके इधर बैठ जाओ। साल में जो है 4 दिन जो है विशेष वैशिष्ट बताया है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य आदि करे उसके लिए किसी प्रकार मुहूर्त तो देखना नहीं पड़ता है। जैसे विवाह आदि करने के लिए अथवा गृह स्थापन, भूमि क्रय, भूमि विक्रय माने जमीन आदि खरीदना बेचना, विग्रह स्थापन, अनेक प्रकार जो है शुभ कार्य आदि जो है एस्ट्रोलॉजर के अनुसार नियम देखना पड़ता है, मुहूर्त तो देखना। मुहूर्त समझते हो, एक विशेष सुपर ऑस्पिशियस टाइम। किंतु साल में 4 जो दिन है उसमें कोई ऑस्पिशियस दिन देखना, समय देखना नहीं पड़ता है। एक आज के दिन हो जाए जिसको कहते हैं विजय महोत्सव, और मध्वाचार्य की आविर्भाव तिथि भी लिखा है नहीं? विजयादशमी भगवान श्री रामचंद्र जी का विजय महोत्सव, मध्वाचार्य जी का आविर्भाव तिथि। दूसरी है रामनवमी, भगवान रामचंद्र जी के आविर्भाव दी, अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। तीसरी है बसंत पंचमी, वेरी सुपर एक्सलेंट ऑस्पिशियस डे। एंड चौथा है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, ये चारों दिन जो है कोई भी कार्य आदि करे आप लोगों के वो मुहूर्त तो देखना नहीं पड़ता है। इसलिए देखा कि हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने जितने मठ मंदिर आदि स्थापना की वो अक्षय तृतीया के दिन ही की, जिसमें करने से समस्त अक्षय क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इस संसार में 2 वस्तु होता है, एक क्षय, नष्ट हो जाते इसलिए क्षय कहा जाता है, टू डिस्ट्रॉय।
और अक्षय किसको कहा जाता है? इसे कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। इसलिए देखा गया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने जितने मठ मंदिर आदि स्थापना किया गया अक्षय तृतीया के दिन किया है। अथवा विजय महोत्सव के दिन, आज के दिन भी कहा, बसंत पंचमी दिन भी बताया गया शास्त्र में है। तो आज के जो विशेष दिन की जो कथा हमारे शास्त्र में वर्णन है, इसमें दो है। एक, आज के दिन में भगवान रामचंद्र लंका के लिए उन्होंने कुछ किया था। कुछ लोग कहते हैं आज के दिन रावण को मारा, किंतु ये वास्तव सत्य नहीं है। इसलिए स्मार्ट तो लोग आदि ऐसे लोग आज के दिन रावण जलाते हैं, क्योंकि रामायण के अनुसार विचार यह है, ये भगवान रामचंद्र 14 साल के लिए उन्होंने वनवास किया। तो 14 साल तक यदि आज यदि पूरा हो जाए रावण वध के बाद, तो कृष्ण रामचंद्र रुके नहीं। और रामनवमी के दिन रामचंद्र वनवास गया था। भगवान रामचंद्र के रामनवमी के दिन उनकी सब कुछ हुआ। भगवान रामचंद्र के आविर्भाव के दिन उनकी सीता के साथ विवाह हुई, और फिर विवाह के पश्चात उनके भी वनवास जो है यही रामचंद्र आविर्भाव के लिए माने इसी दिन पर हुआ था। तो इसलिए देखा जाए, यदि विचार की जाए, ये भगवान रामचंद्र यदि रावण के वध के बाद इतने दिन कहाँ रहेंगे? रामचंद्र आविर्भाव तो होता है किस महीने में है? मार्च महीने में जाकर, तो इतने दिन तक कहाँ रहेंगे? किंतु भगवान रामचंद्र भरत जी के कहा था, ये 14 साल पूर्ण एक दिन भी अपेक्षा नहीं करूँगी। भरत जी भी कहा था, यदि एक दिन अपेक्षा किया मैं प्राण त्याग दे दूँ। इसलिए देखा गया जी आज के दिन वास्तव रूप में भगवान रामचंद्र वानर सेनाओं के लेकर के लंका के ऊपर चढ़ाई की, इसलिए रामचंद्र की विजय महोत्सव कहा जाता है। और दूसरी जो है, आज हमारी परंपरा में ये 4 संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय की मूल आचार्य कहते हैं लक्ष्मी देवी कहा जाता है। क्या बोला? लक्ष्मी देवी मूल आचार्य। लक्ष्मी देवी शी इज द ओरिजिन आचार्य ऑफ श्री संप्रदाय। इन कलि युग में उस श्री संप्रदाय के आचार्य कहा जाता है कौन? रामानुचार्य कहा जाता है, जिसको पहले नाम था लक्ष्मण देशिक नाम, रामानुचार्य। उनके सन्यास के उपरांत उनके नाम के रामानुचार्य। एक्चुअली रामानुचार्य और लक्ष्मण की अवतार माना जाता है, इज द इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, रामानुचार्य। श्री ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी का है। और इस कलयुग में ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य माना जाता है, मध्य संप्रदाय। मध्य संप्रदाय की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद ने देखा, चैतन्य महाप्रभु मध्य संप्रदाय की स्वीकार करके उसकी प्रवर्तन किया। इसलिए हमके गौड़ीय संप्रदाय की नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए पर भी अलग करके कोई संप्रदाय को उन्होंने सृष्टि नहीं किया, क्योंकि पुराण में ये लिखा है, संप्रदाय विहीना मंत्रास्ति विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक खेती इति पावना। ये 4 संप्रदाय के बारे में यहाँ पर लिखा है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय है से किसी संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर के बिलोंग्स टू एनी संप्रदाय, 4 संप्रदाय। वो 4 संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर के आपको
मंत्र ग्रहण करना पड़ेगा। यदि संप्रदाय से मंत्र ग्रहण नहीं किया, मंत्र की फल आपको प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खिदि पावन। कितना पृथ्वी के जो है पावन करने वाले, पवित्र करने वाले, जीवों की उद्धार करने के लिए ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत होकर के कोई एक संप्रदाय से आपको मंत्र लेना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग संप्रदाय के शिकार नहीं करके अपने मनमानी ढंग से मंत्र आदि ग्रहण आदि करते हैं, वो मंत्र की फल प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि ये शास्त्र के पद्म पुराण के श्लोक है। संप्रदाय बिना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति पावन। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय के इसलिए स्वीकार किया 2 कारण, एक तत्व विचार से, एक रस विचार से। ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य के विचार में महाप्रभु ने देखा, इसमें क्या द्वैतवाद देखा गया, ड्युअलिज्म। यद्यपि सब संप्रदाय की आचार्यों ने, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय आचार्यों ने सुंदर रूप में विचार विवेचन वैशिष्ट को दिखाया गया है। अद्वैतवादी को खंडन करके शुद्धा भक्ति को उन्होंने स्थापन किया, किंतु मध्वाचार्य ने ऐसे अपने विचार को ऐसे सुंदर करके दिखाया जिसमें भेदभाव दिखाया, डिफरेंस। मध्वाचार्य ने तत्व विचार में 5 भेद को दिखाया, देयर आर 5 डिफरेंस। इसलिए मध्वाचार्य विचार कहा जाता है, क्या विचार कहा जाता है? भेदवाद भी कहा जाता है। उन्होंने 5 भेद को दिखाया गया। एक है ईश्वरीय जीव भेद, द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटीज, ईश्वरीय जीव भेद। जीवे जीवे भेद, जीवे जड़े भेद, जड़े जड़े भेद, जीवे जड़े भेद और जड़े ईश्वर भेद, ये 5 भेदों के उन्होंने दिखाया। संक्षेप रूप में मध्य समय के तत्व विचार में ईश्वर जीव भेद, ईश्वर जो है भगवान, विभु कहा जाता है, ग्रेट। भगवान शब्द के अर्थ होता है ग्रेट, विभु कहा जाता है। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की अर्थ होता है, जहाँ पर उपनिषद में, वेदों में ब्रह्म शब्द लिखा है, ब्रह्म शब्द की मूल अर्थ होता है भगवान कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। और ब्रह्म बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निकले। द ब्रह्म, द वर्बल रूट कमिंग फ्रॉम बृहन धातु, वर्बल रूट। बृहन शब्द के अर्थ होते बृहत, जिसके बराबर कोई नहीं हो सकता है, उनके अधिक कोई कैसे होगा। न तत्व समस्त अधिकस्व विदिशते परास शक्ति विविधते साहविकी ज्ञान बल क्रिया च। पुराण में उपनिषद में लिखा है जिनकी बराबर कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़े कोई हो सकता है। इसे न तत्व समस्त अधिकस्व दिशते परास शक्ति विविधते। श्रुति आदि में उनकी अनेकों शक्ति के बारे में कहा गया। भारतीय 3 शक्ति की विशेष प्रधानता दिया गया। क्या क्या? चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान चित्त जगत आदि प्रकाश किया। माया शक्ति के द्वारा भगवान एक माइक जगत आदि प्रकाश किया। और जीव शक्ति व तत्व शक्ति के द्वारा भगवान जीवों के प्रकाश किया। इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया, जीव भगवान की शक्ति है। अद्वैतवादी लोग अथवा मायावादी लोग भगवान की शक्ति को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि स्वीकार करते हैं वो कहते हैं ये केवल व्यवहारिक मात्र। किंतु शास्त्र में ऐसे कहीं व्यवहारिक शब्द नहीं लिखा गया। गीता में भी स्पष्टीकरण कर दिया, मामी वांश जीवो लोके जीवभूत सनातनम भूमिरापो अनलो। इस लोगों के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया भगवान के अनंत शक्ति। उस अनंत शक्ति में एक शक्ति है जीव शक्ति और एक शक्ति है अपराशक्ति। 2 प्रकार शक्ति है, एक पराशक्ति और एक होता है
अपराशक्ति, परा माने पराशक्ति का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जीव पराशक्ति माना जाता है, और अपरा माने निकृष्ट, जिसके जड़ाशक्ति कहा जाता है। तो इसी प्रकार गीता भागवत आदि में सर्वत्र प्रचार करते हैं, और विष्णु पुराण आदि में भी कहते हैं विष्णु शक्ति पराभक्ता क्षत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगाना तृतीया शक्ति ईश्वते। इसलिए मध्वाचार्य बहुत सुंदर रूप में विचार विवेचन करके ये समझते दिखाया ये जीवे ईश्वरे भेद। महाप्रभु कहा, जब महाप्रभु सर्वभट्टाचार्य के साथ मिले और प्रकाशानंद सरस्वती पर विचार ही महाप्रभु स्पष्टीकरण कर दिए, मायाधीश माया बस ईश्वर जीवे भेद। महाप्रभु के एक है मायाधीश होता है विद द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द माया, और एक होता है मायावश डोमिनेटेड बाई माया। मायाधीश भगवान कहा जाता है, भगवान कहते हैं मायाधीश कहते हैं, मायाधीश में विद द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द माया। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर पुष्टि भागवत भी उदाहरण दे रहे हैं। स्वयं भगवान श्रीहरि प्रकृति के परे है, माया जिसको भी स्पर्श नहीं कर सकते, सत्तर तमोगुण के अतीत कहा जाता है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर स्पष्टीकरण ये सब कर दिया। इसलिए मध्वाचार्य गीता भागवत आदि पुराण आदि के समस्त करके दिखाएगा। एक होता है मायाधीश सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ माया, और माया बस जीव माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है, क्योंकि जीव अणु होने के नाते माया उनको वशीभूत कर। ये समस्त विचार ही देखा मध्वाचार्य, इसलिए भेद दिखाया गया जीवे ईश्वरी भेद, जीवे जीवे भेद भी दिखाया गया। एक जीव के साथ दूसरे जीवों के भेद है, तत्व विचार में भेद है, रस विचार में भेद है। जब हम जड़ विचार में देखे, जड़ शरीर के जीव के देखे, कोई तमोगुणी जीव होता है, कोई सत्वगुणी जीव होता है, और कोई माया रजोगुण जीव होता है, सत्व रज तमोगुणान्वित का। शरीर भी अनुसार कोई जीव स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है। इस जगत में भी जड़ विचार में भी दिखाया जाता है, भेद दिखाया जाता है। एक जीव के साथ दूसरे जीव में भेद है कि नहीं? है। अनेकों भेद उन्होंने दिखाया, जीव के साथ अनेकों भेद है। और रसगत विचार में जब जीव मुक्त अवस्था में भी भेद दिखाया गया। कोई जीव वैकुंठ में जाते हैं, 10 भाव जो पन्न होते हैं वैकुंठ में जाते हैं, जिस सख वात्सल्य माधुर्य आदि ऊपर लोक में चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने शास्त्र विचार करके दिखाया वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन। जीवों की उसी प्रकार जो है स्थिति भी वहीं पर है। कोई माधुर्य सेवा, माधुर्य यानी कंजुगल मूड में राधा गोविंद को सेवा आदि करते, गोपी के अनुगत्य में सेवा आदि करते, नंद जसोदा कृष्ण के वहीं पर वात्सल्य रस में सेवा आदि करते है। सुबल सिदाम आदि सख रस में सेवा करते हैं, रक्त पत्र आदि दास रस में सेवा आदि करते। इसलिए रसगत विचार में, तत्वगत विचार में भेद ही प्रधान दिखाया। इसलिए मध्वाचार्य एम्फेसिस किस में दिया? भेद दिखा। इसलिए उनके विचार की कहा जाता है भेदवाद भी कहा है, तत्ववादी भी कहा जाता। तत्व के ऊपर उन्होंने ज्यादा इंटेंस दिया है। और क्या? ईश्वर जीवे जड़े जड़े, जीवे ईश्वर जड़े ईश्वरी भेद। भगवान और जड़ में भी भेद है। भगवान चेतन है और जीव क्या है? जड़ का है। जीव का रूप का जड़ क्या है? अचेतन का है। भगवान सर्वत्र भगवान विराजमान होते हैं। एको सिद्ध स्वयं ज्योति पूर्ण, एको सिद्ध स्वयं ज्योति। भागवत में भी वो श्लोक है। इसमें भगवान एक, अजीब अनंत होता है। जड़ की वस्तु भी अनंत दिखाई है। जड़े जड़े भी भेद दिखाया गया। इस संसार में हम देखते हैं जड़ जड़ में भेद क्या है? एक कोई जड़ क्या बोलते हैं ठीक होता है, कोई और वो होता है क्या बोले सॉल्ट होते, क्या बोले सॉलिड होता है। जैसे जल पानी जैसे तरल है,
ईंट पत्थर आदि कठिन है, ये भी दिखाया गया। यह तक भी नहीं दिखाया गया कांच भी एक जड़ वस्तु है, ईंट के दीवार भी जड़ वस्तु है। कांच की दूसरी तरफ हम देख सकते हैं क्या बुझते नहीं, जैसे हमारे ग्लास लगा हुआ है, ये तो कांच है, इसे हम देख रहे हैं। किंतु यहाँ पर यदि लकड़ी लगा दिया जाए देख नहीं पाएंगे, है? तो इसलिए आजकल भी एक भी करते हैं, वो लकड़ी में छेद कर देते हैं ना, छोटे छोटे छेद करके, देखा है ना अच्छे से, है? उसका आई पावर बनाते रहते हैं। क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है जड़ जड़ में भी भेद है। लकड़ी अथवा दीवार के उस पार क्या वस्तु हम देख नहीं पाएंगे, किंतु कांच के उस तरफ क्या है देख पाएंगे। ये सब भेद, इसलिए जड़ जड़ में भी भेद दिखाया गया है। जीवे जड़ में भेद है। जब हम जीव चेतन है और जीव या जड़ अचेतन कहा गया शब्द की है। चेतन की तीन परिभाषा, तीन वस्तु रहता है इसमें। चेतन किसको कहा जाता है? हाउ डू नो द कॉन्शियस बीइंग। जहां पर तीन वस्तु होता है, फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर होता है। हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं, हमें भूख लगता है, प्यास लगता है। पत्थर में प्यास नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है। फीलिंग, विलिंग इच्छा शक्ति है। जो चेतन वस्तु में इच्छा शक्ति है, किंतु जड़ वस्तु में इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे हमें चलने की इच्छा होता है, एक भी पेड़ की जो क्या बोलते हैं लताओं को रख दिया जाए, लता जहाँ पर सूर्य की रश्मि आ जाता है, लता के वो वहीं पर वो चला जाता है रश्मि ग्रहण करने के लिए। इसलिए विलिंग है, किंतु जड़ में ये नहीं है। पत्थर हो, लकड़ी हो, उसमें विलिंग नहीं, अनुभव नहीं। फीलिंग, विलिंग और नोइंग पावर। चेतन में नोइंग पावर है, ज्ञान शक्ति कहा जाता है। अच्छा है, ये बुरी है, ये भी देखा नहीं। जैसे एक प्रकार आपने लता देखा जिसके क्या बोलते हैं, छुई भुई ना क्या बोलते हैं, उसको छू स्पर्श कर देने से वो उनके पत्ता अपने आप बंद हो जाते हैं। इतना ही तो हाथ को कुछ दूर समझ तो रखो, वो अपना समझ में जाता है, उनको एक स्पर्श करना, जिसका आप कहते हैं लज्जावती लता कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या छुई ना क्या बोलते हैं? छुई ना। अच्छा चलो, जैसी भाषा समझने की बात है। किंतु पत्थर में ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए चेतन में, चेतन जब कहेंगे, चेतन में तीन वस्तु होता है, फीलिंग, विलिंग और नोइंग। तो इसी प्रकार मध्वाचार्य ने 5 भेदों के दिखाए। ईश्वरे जीवे भेद, जड़े ईश्वर भेद, जड़े जड़े भेद, जड़े जीवे भेद, जड़े ईश्वर भेद, ये 5 भेदों के दिखाए गए मध्वाचार्य। इसलिए तत्व विचार, रस विचार आदि के द्वारा देखा गया। इसलिए और भी रस विचार में महाप्रभु भी देखा। मध्य संप्रदाय में जो है उसमें माधुर्य रस की सेवा की उपासना दिखाया गया। अच्छा, उसमें गोपी भाव की मंत्र के द्वारा सेवा की सर्वोत्तम श्रेष्ठ भी दिखाया गया। ये तो मध्वाचार्य उन्होंने क्या की, ये दधि मंथन तो गोपाल की भी प्रकट किया। मध्वाचार्य के जीवन चरित्र मध्वाचार्य और एक विशाल वो तिलक मिला उनको, वो तिलक के जब खंडित किया उसमें सुंदर गोपाल निकल करके आ गए, उसके उन्होंने स्थापन किया, दिखा गया इसमें। पहले मध्य संप्रदाय में विष्णु की उपासना की पद्धति दिखाई गई, किंतु मध्वाचार्य ने सुंदर रूप में गोपाल की उपासना दिखाया गया। उसमें दिखा दधि मंथन रत गोपाल की उपासना दिखाया गया। फिर मध्वाचार्य के संप्रदाय में देखा गया सन्यासी के द्वारा गोपी भावों की सेवा की उपासना दिखाई। इसलिए महाप्रभु विचार करके मध्य संप्रदाय के उन्होंने स्वीकार किया।
स्वीकार तो सबकी किया, महाप्रभु मध्य संप्रदाय की उसी परंपरा। जैसे हम देखते हैं माधवेंद्र पुरीपाद, इनकी संप्रदाय हम देखते हैं, विचार इतने सुंदर है। अद्वैतवादी लोग कहते हैं मध्य संप्रदाय, मध्याचार्य उनके संप्रदाय में, गुरु परंपरा में मध्याचार्य बहुत दिन तक इस संसार में पड़े। यहाँ तो उनमें साक्षात में व्यासदेव से उन्हें मिले। आज मध्याचार्य के कहा जाता है, भीम के अवतार कहा जाता है, वायु के अवतार कहा भी जाता है। मध्याचार्य की अनेकों अवतारी करते थे। इसलिए मध्य संप्रदाय श्री ब्रह्म, रुद्र संप्रदाय की मूल आचार्य कौन है बताते हैं कि नहीं? स्वयं शिव जी कहा जाता है। इस कलियुग में विष्णु स्वामी कहा जाता है। रुद्र सनक संप्रदाय की मूल आचार्य कौन है? चतुष्सन कहा जाता है। सनक संप्रदाय के सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनातन, ये चार, किंतु कलियुग में उसे कहते हैं निम्बादित्य कहा जाता है। तो चारों आचार्य की विचार वैशिष्ट भी सब दिखाया गया। महाप्रभु और सभी आचार्यों ने वेदांत के ऊपर भी उन्होंने क्या लिखा, भाष्य भी लिखा। विशेष करके मध्याचार्य की भाष्य जो है, 3 भाष्य भी है। एक कहा जाता है मध्य भाष्य कहा जाता है, एक बृहद भाष्य और एक अनुभाष्य भी कहा जाता है। मध्याचार्य के जीवन चरित्र अतीब सुंदर। आज मध्याचार्य की आविर्भाव तिथि, इसलिए उसके ऊपर हम अधिक देर सारे, क्यों ये चारों आचार्य की एक ही उद्देश्य है, शंकर संप्रदाय की जो अपप्रचार्य है उसके खंडित विखंडित कर देना। इसलिए कहते हैं, हम चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी कहते हैं, मायावाद दोष जार हृदय बसील चित्त तहार वज्र समावेल। जीव के हृदय में यदि मायावाद लग जाए, या उनके हृदय कैसे हो गया, वज्रों के भांति कठोर हो जाए। गणानी दग्धानां चित्त, मायावाद रूपी ज्ञान के द्वारा चित्त क्या हो जाता है, दग्धीभूत हो जाता है, माने बर्न हो जाता है। इसलिए ज्ञानाग्नि चित्तानंद, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा चित्त किसके दग्धीभूत हो जाए, जल जाए, उनके हृदय में शुद्धा भक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य चैतन्य ने स्पष्टीकरण कर दिया, मायावाद दोष जार हृदय पशीलो चित्त ताहार वज्र समझ। इसलिए मायावाद की हम थोड़ा बहुत भी आलोचना करना पड़ता है, क्यों जब तक हम मायावाद को हम नहीं जाने, यहाँ पर मैं शंकराचार्य की विचार को हम जब नहीं जाने तो उसे खंडित कर नहीं पाए। जितने हमारे आचार्य वैष्णव आचार्य है, समस्त आचार्य की एक ही लक्ष्य क्या है, मायावाद को खंडित करना। क्योंकि जीव के हृदय में जब तक मैं ब्रह्म हूं ये भावना तब रहेगा तो सेवावृत्ति नहीं आएगी। सबसे दोष क्या है मायावादी में, दोष क्या है, ये लोग भगवान के शिवग्रह की नित्यता स्वीकार नहीं करते। है समझ, भगवान के चिन्मय शरीर ये विचार ये नहीं कहते। मायावाद की फिलोसफी में एक लिखते हैं कि वो लोग कहते हैं जीव ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, लिखते क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही पर ना परम। पहले तो ठीक बात सत्य सत्य, पहले जो अक्षर क्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म तो सत्य ही है, सत्यं परम धीमहि, इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य, और जीव ब्रह्म ही पर ना परम। फिर लिखते क्या जीव नाम से कोई वस्तु नहीं, सभी ब्रह्म है। इसलिए मायावाद में ही दोष हो जाता है, भगवान की विग्रह की स्वरूप की नित्यता स्वीकार नहीं करते। इसलिए अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग भी कृष्ण बलराम की सेवा आदि करते हैं। जैसे आप जाओगे मथुरा जाओगे, अमर केशव जी गौड़ी मठ के बिल्कुल पीछे है, 50 मीटर्स हमारे छात्र से आपको दिखाई पड़ेगा, एक घर छोड़ करके है, वहीं पर भी कृष्ण बलराम मंदिर है, किंतु अद्वैतवादी है।
वो लोग भी कृष्ण बलराम की भी रख के पूजा आदि करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं, बोले क्यों पूजा करते हैं? जो विग्रह स्वीकार नहीं करते। तो ये लोग कहते हैं, अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग, शंकर संप्रदाय कहते हैं ये कोई वस्तु के ध्यान करने के लिए पहले स्थूल की जरूरत होता है। जब ध्यान तुम्हारा स्थिर हो जाएगा तो फिर स्थूल की जरूरत नहीं होता। इसलिए ब्रह्म के कोई रूप नहीं होता है। कोई स्थूल वस्तु के एक चिंतन कर लो, वो काली हो, शिव, दुर्गा हो, कुछ भी हो, ध्यान करो बस, ब्रह्म की कोई रूप नहीं है। और वही जब तुम्हारे ध्यान स्थिर हो जाता है, किंतु हमारे भक्त प्रज्ञान कैसे होते हैं? निराकार के कभी ध्यान नहीं होता है। अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्म निराकार, निर्विशेष, निरंजन। निराकार वस्तु कोई ध्यान नहीं होता है, माने जिसके आकार नहीं है। साकार वस्तु के ध्यान होता है। जैसे आपके शरीर है, आपकी भी मूर्ति माने शरीर है, आंख है, नाक है, कान है। आपके नाम लेने के साथ ही साथ आपके रूप हमारे पास आ जाए। ये फलाना व्यक्ति में बुला रहा हूं है? जिसके आकार ही नहीं है उसे ध्यान क्या करें? अद्वैतवादी लोग कहते हैं ब्रह्म दो है, एक है कहा जाता है, एक व्यावहारिक ब्रह्म और एक पारमार्थिक ब्रह्म कहते हैं। इस मतलब विचार को जो कहीं कहीं शंकराचार्य कल्पना करके भी लिख दिया। ब्रह्म एक ही ब्रह्म, फिर करे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकमेव द्वितीयम, उपनिषद के श्लोक। तो व्यावहारिक और फिर तो दो ही तो नहीं। अद्वैतवादी कहते हैं एक है? तो एक यदि फिर दो के क्यों स्वीकार करते? तो फिर द्वैतवादी आ जाता है। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निराकार, निर्विशेष, जब कोई विशेष कार्य करने के लिए माया के आश्रय करके इस संसार में प्रकट हो जाता है, तो उसी के कहते हैं राम कृष्ण आदि कहते हैं अद्वैतवादी। फिर कहते थे ब्रह्म माया क्या है? तो शंकराचार्य माया अनिर्वचनीय, माया अनिर्वचनीय, जिसको बोलना नहीं। तो फिर ब्रह्म की स्वीकार कर, माया के स्वीकार कर रहे हैं, तो दो ही बात हो जाता है। उनकी बातों में, उनकी शब्दों में, उनकी वचन को काट दिया जाता है। ब्रह्म जी ने माया के स्वीकार किया, तो माया कहां से आया? माया नित्य है कि अनित्य है? क्या बात बताओ, माया कहां से आई? वो तो कहते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म छोड़ के दूसरी वस्तु नहीं, विदाउट सेकंड। तो ब्रह्म कहां से आया? माया कहां से आया? तो ये लोग क्या करते हैं? अनेकों उदाहरण देते रहते हैं दूसरी फिलोसफी। ये सूर्य एक है, प्रतिबिंबवाद आदि करते हैं। जैसे अनेकों पात्र में पानी रख दो तो सूर्य के रश्मि, सूर्य के प्रतीक्षा वहीं पर पड़ेगा। तो कितने 10 पात्र रखा, 10 पात्र में पानी रखा तो 10 सूर्य दिखाई पड़ेगा। सूर्य कितना है? एक है, किंतु उस प्रतिबिंब किस में पड़ा? पानी में। तो 10 पात्र में रखा, कहते पात्र के फाड़ दो, ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। मैंने पानी भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, तो सूर्य भी नहीं है। वे सब कहाँ चले? बस सब वही सूर्य में चले। उसी प्रकार ये लोग युक्ति देते हैं ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म है। अनेकों आकार में हम देख रहे हैं, इसलिए एक एक अलग अलग शरीर में आ गए। इसलिए शरीर में आने के नाते आप अपने को जीव मान रहे हो। ये लोग कहते हैं ब्रह्म एक है और अनेक अनेक शरीर में आ गया, तो इसके अनेक अनेक ब्रह्म के रूप में देखते हैं। शरीर टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो सब एक ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। बोले तुम्हारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब नष्ट हो जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? ब्रह्म में जाकर लीन हो जाओगे। जैसे मैंने कहा पात्र है, क्ले पॉट, उसमें पानी रखा तो क्ले पॉट क्या हो गया? स्थूल शरीर। और जल क्या हो गया? मानो सूक्ष्म शरीर। और सूर्य की रोशनी वहीं पर ब्रह्म है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाए और जीव कहाँ पर चले जाएंगे? ब्रह्म जी मिल जाएगा। बहुत उदाहरण देते रहते हैं। लोगों की समझाने के लिए बहुत सरल उपाय भी बता दे। लोग कहते हैं हाँ ये तो सत्य है, किंतु विचार करो, यदि एक ब्रह्म है तो ये मिट्टी के पत्थर कहाँ से आ गया? किसने सृष्टि किया?
है? यदि जिसके आकार ही नहीं, इसके कुछ नहीं, तो सृष्टि किसने किया? सृष्टि करता तो होगा, है? जिसके सृष्टि करने में तो शक्ति होगा, है? जैसे हमारी सृष्टि शक्ति है, जैसे हम कहते हैं दृश्य शक्ति, देखने के शक्ति, इसका दृश्य शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति तो मानना पड़ता है? आंखों में दृष्टि हो तो हम देख सकते हैं, चलने में शक्ति हो तो चलन शक्ति कहा जाता है, पैर में शक्ति। वास्तव में शक्ति को स्वीकार करके भी वो नहीं मानते। एक तरफ तक कह रहे हैं, ब्रह्म ने उपनिषद में दिखा, जतोबा इमानी भूतानी ये न जाते नहीं जीवंत, है? उपनिषद में स्पष्टीकरण कर दे, जिससे सब कुछ सृष्टि होता है, जिसके द्वारा सब कुछ जीवित रहता है, नरिशमेंट होता है, और अंत में जिसके द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ब्रह्म की तीन हो गया, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और ढंग से करते हैं। जतोबा इमानी भूतानि ये न जाते जीवन जिज्ञासा तद ब्रह्म, उपनिषद में स्पष्ट लिख दिया। किंतु अद्वैतवादी लोग स्वीकार नहीं, स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं करते हैं, लोगों की इधर उधर की बात करते रहते। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं, इसलिए तो पश्चिम पद्म पुराण में ये श्लोक लिख दिया। क्या श्लोक लिखा? मायावादं असत शास्त्र प्रच्छन्न बौद्ध उच्यते। ये मायावाद असत शास्त्र है, किंतु वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। शंकर संप्रदाय कर बोले ये प्रच्छन्न, क्या बोलते हैं, प्रक्षिप्त व प्रच्छन्न, प्रक्षिप्त श्लोक कहा जाता है, किंतु शास्त्र में लिखा है। स्वयं शिव जी, धन्यवाद, 25 चाइनीज है, हाँ, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करे ना। चाइनीज को कौन ट्रांसलेट करे? वही तो करे, चाइनीज को चाइनीज ट्रांसलेट करे, तो वो इंग्लिश में करे। हाँ हाँ, दे दो, 2 भाषा आ गई कि नहीं? हाँ, सब जाना पड़ेगा ना, 6 बजे, नहीं तो देर हो जाएगी, निकाल देना। हाँ, क्या बोला था? ये प्रश्न बौद्धवाद की, बौद्धवाद भी पहले, बौद्धवाद में क्या था? शून्यवाद था, वो भी ब्रह्म के स्वीकार नहीं किया, सब शून्य से आए, शून्य से निकल गए। किंतु शंकराचार्य ने ये किया, उस शून्यवाद को स्थापन करने के लिए ब्रह्मवाद को स्थापन किया, और फिर वही ब्रह्मवाद को काट करके हमारे आचार्य पादों ने शुद्ध विचार को दिखाया, वैष्णव तत्व विचार को दिखाया गया, शास्त्र विचार। इसलिए शंकराचार्य जो किया, इसमें कहते हैं जैव धर्म में तो हमारे लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, शंकराचार्य के कोई दोष नहीं, शंकर साक्षात शिव जी जैसे परम भक्त वैष्णव और कहीं नहीं होता। वैष्णवानां यथासंभव, श्रीमद् भागवत में शिव जी को तो हम बहुत प्रणाम करते हैं, ऊपर रखते, सिर पर रखते हैं। वैष्णवानां यथासंभव, जितने वैष्णव है वह भगवान की जितने सेवक है, सर्वश्रेष्ठ शिव जी है। स्वयं भगवान ने आदेश दिया, स्वयं शिव जी ने देवी पार्वती के, देवी हमारा कोई दोष नहीं है, स्वयं भगवान ने मुझे आदेश दिया, हे शिव जी तुम्हें हमारे एक काम करो, ये असुर लोगों की मोहित करने के लिए असत शास्त्र मायावाद ये प्रचार करो, क्यों असुर लोग हमें तंग करता रहता है, इसलिए असुर लोग के उसमें दे दो, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, बस जा पड़े रहो वहीं पर। और वो असुर लोग क्या होता है, अंत में भगवान श्री हरि के द्वारा मारा जाता है, स्वयं भगवान श्री हरि उनको मार देते हैं। और जो लोग भगवान श्री हरि के द्वारा ऐसे मर जाता है, वो क्या जाता है, वो ब्रह्म ज्योति में जाकर पड़े रहते हैं, पड़े रहो वहीं पर, वहीं पर बस पत्थर की भांति पड़े रहते हैं। रामानुजाचार्य ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे एक पत्थर के यदि पानी में डाल दिया जाए, पत्थर कभी पानी नहीं बन जाएगा, वो पत्थर क्या रहता है, पानी में पड़ा रहता है। उसी प्रकार भगवान श्रीहरि के द्वारा जो जीव, दुष्ट जीव मर जाता है, वह भगवान जिसको निधन कर काटते हैं, हरण करते हैं, वो जीव वही ब्रह्म ज्योति में जाकर पड़ा रहता है। उसके एक प्रकार शास्ति कहा जाता है, दंड कहा जाता है। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज स्पष्टीकरण कर दिए, क्या बोले, जो ब्रह्म में ज्योति में लीन होना, ये क्या है, ये एक प्रकार दंड है, आत्महत्या भी कहा, कमिट सुसाइड, ये लिखा।
इसलिए भी लिखते हैं भक्त प्रकांड कैसे कैसे बहुत सुंदर रूप में मायावाद, क्या बोलते हैं ग्रंथ के नाम क्या है, बियॉन्ड वैकुंठ लिखा है ना, बियॉन्ड बियॉन्ड वैकुंठ नहीं, बियॉन्ड निर्वाण है, उस ग्रंथ में भी लिखा उन्होंने है। कितना सुंदर उसमें स्पष्टीकरण कर दिया सारी बात, सारी जो है इस समस्त तत्व सिद्धांत उन्होंने ये किया। असुर लोग जिस स्थान पर जाना चाहते हैं तो भजन साधन करके कष्ट करके वो लोग क्यों जाएंगे उस पर है। भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी कहते हैं, अरे शास्त्र में लोग हरिनाश हता, जो लोग श्री हरि के द्वारा, जो असुर लोग श्री हरि के द्वारा मर जाता है, भगवान श्री हरि जिसको निदान करते हैं असुर को, तो भगवान उनको क्या है उसी ब्रह्म ज्योति में रख देते। और तुम भजन साधन करके इतने कृच्छ साधन करके यदि वही स्थान में जाना चाहते हो, तुम्हारे भांति मूर्ख और कौन होता है? चलो आगे कहते हैं हमारे, इसलिए सारे आचार्य की, चार संप्रदाय के आचार्य की एक ही उद्देश्य क्या है, शंकरवाद को खंडित विखंडित करना, अशुद्ध भक्ति के प्रति। महाप्रभु ने उसी विचार को लेकर सुंदर रूप में कहा, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत भी दिखाया गया, भेद अभेद के लेकर के भी चैतन्य महाप्रभु भी स्थापन कर दिया। क्या लिखा, अचिंत्य भेदाभेद, और महाप्रभु ने विचार की समस्त दिखाया। सारे चार संप्रदाय की आचार्य श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय के जो ब्राह्मणाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निमादित आदि, इन्होंने क्या की, वस्तु क्या बोले, वस्तु क्या बोले, वस्तु परिणाम, एक है वस्तु परिणामवाद और एक है शक्ति परिणामवाद। वस्तु परिणामवाद के तो सभी स्वीकार किया, किंतु महाप्रभु वही वस्तु परिणाम के एक विशेष वैशिष्ट्य उन्होंने स्थापना कर दिया, शक्ति परिणामवाद। पर दोनों में विशेष वैशिष्ट्य क्या है? वस्तु परिणामवाद की भी कहीं पर भी यदि ले लिया जाए, हो सकता है मायावाद की गंध आ जाए, बताते नहीं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक सोने की खंड है, ये सब गोल्ड, उसके अपने क्या कर गला करके अनेकों प्रकार की अलंकार तैयार कर सकते हैं, कान की रिंग तैयार कर, स्वर्ण सनक है, नाकों की करते ना, नाकफुल कहते ना, है नोज रिंग कर सकते हैं, पैर की भी वो क्या बनाते हैं, पायल भी बनाते हैं, स्वर्ण अनेकों। तो एक ही स्वर्ण खंड से कितना हो गया, अनेक प्रकार आग हो गया। किंतु फिर यहाँ पर होता है, फिर भी थोड़ा बहुत मायावाद गंध आ जाते, कैसे न सबको गला करके है, फिर उसी खंड में आ जाए, स्वर्ण में आ जाए। जैसे अद्वैतवादी लोग कहते हैं सब है अलग अलग में देख रहे हो, वो फिर जब मुक्त होकर सब एक हो जाते, ब्रह्म हो जाते। इसलिए महाप्रभु ने उस विचार को तो स्वीकार करके महाप्रभु ने विशेष एक वैशिष्ट्य देखा, जिसका शक्ति परिणामवाद है। वस्तु की अचिंत शक्ति है, अचिंत खोलु जे भावा तांग तर्क न जोजित प्रकृति परिवश अचिंत सलक्षणम। महाप्रभु ने क्या देखा, अचिंत तत्व सिद्धांत को उन्होंने दिखाया। भगवान में ये अचिंत शक्ति है, क्योंकि कहते हैं महाप्रभु जब सारू भट्टाचार्य से विचार किया, ब्रह्म में क्या होता है, ब्रह्म की जो शक्ति सृष्टि करे, सृष्टि तब होता है, विकार बिना सृष्टि नहीं होता है, विकार बिना सृष्टि नहीं होगा है? तो ब्रह्म से यदि सृष्टि हो है, तो ब्रह्म विकारी हो जाता है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्म अविकारी है, अविकार में कोई विकार नहीं होता है। विकार समझते हो, विकार शब्द का अर्थ है एक वस्तु से दूसरे वस्तु जो परिवर्तित होती है, विकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया, एक स्वर्ण खंड है, स्वर्ण पीस ऑफ गोल्ड, उसके क्या करना, तरल करना पड़ता है। तरल करके उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग झांच, क्या बोलते हैं, ढांच होता है ना,
उसमें डालते, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु होती जा रही। अथवा दूध से दही हो जाता है, तो दूध के विकार क्या हो गया, दही हो जाता है। तो वस्तु के एक वस्तु दूसरे वस्तु से जब रूपांतरित हो जाता है, उसी की कहा जाता है परिणाम कहा जाता है। परिणाम की जो संज्ञा दिया गया जिब गोस्वामी का, परिणाम किसको कहते हैं, वस्तु की परिणाम। एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब चले जाते हैं, उसके परिणाम का है। लघु भागवतमृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी इसको भी सुंदर रूप में भी विचार करके देखा है, जीव गोस्वामी पाद भी संदर्भ आदि में इसको विचार करके दिखाया परिणाम बात। तो किंतु लिखा है शास्त्र में लिखा ब्रह्म अविकारी, तो ब्रह्म की सृष्टि कैसे हो, तो उसमें कहते हैं महाप्रभु कहते हैं ब्रह्म एक शक्ति है जिसकी अचिंत शक्ति है। तो महाप्रभु 3 उदाहरण दिया जड़ उदाहरण में। पहले 3 उदाहरण जड़ के संबंधित सच क्या क्या उदाहरण दिया, मंत्र मणि मंत्र और औषधि। महाप्रभु ने 3 उदाहरण दिए पहले। क्या क्या बोला, मणि मंत्र और औषधि। मणि आदि कहा जाता है, जैसे क्या बोले स्पर्शमणि कहा जाता है। देखो स्पर्शमणि के स्पर्शमणि जिसके स्पर्श करने से लोहे के क्या कर देते हैं, सोना बन जाता है। किंतु स्पर्शमणि क्या है, वो सोना नहीं बन रहा है। महाप्रभु ने उदाहरण दिया, देखो ये प्राकृतिक वस्तु में देखा जाता है, स्वयं अविकारी होकर के विकार तैयार कर दे रहे, सृष्टि कर रहे हैं। महाप्रभु ये उदाहरण दे पहले है? दूध से दही हो गया, ठीक से दूध नहीं रहा, वो तो दही चला गया है, और दही कभी दूध नहीं बनेगा। चलो इसके ये तो विकार होते जा रहे हैं। किंतु महाप्रभु ने जब ये उदाहरण दिया, ये अचिंत वस्तु में देखा जाता है, 3 वस्तु के महाप्रभु 3 उदाहरण दिया, मणि मंत्र औषधि। देखो एक स्पर्शमणि किसी की प्राप्ति हो जाए, वो लोहे के क्या करते जा रहे, सुना हजारों जो है तैयार करते जा रहे, किंतु वो स्पर्शमणि स्वयं लोहा ये नहीं बन रहे, सुना नहीं बन रहे। उसी प्रकार स्वयं भगवान ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म में ये शक्ति है, ब्रह्म के विकार नहीं, वो स्वयं क्या कर देते हैं, अनंत शक्ति के प्रकाश करते, अनंत वस्तु के प्रकाश करते हैं। जीव शक्ति, चित्त शक्ति, जीव माया शक्ति, अनंत वस्तु के प्रकाश करते जा रहे हैं। मणि मंत्र आदि के द्वारा अनेक वस्तु की एक क्रिया आदि दिखाया जाता है। जैसे लोग मंत्र आदि करके क्या कर देते हैं, क्या करते थे इसको, हिप्नोटाइज ने क्या बोलते हैं इसको, है हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, है? आप यहाँ पर बैठे ऐसे मंत्र कर देते हैं, आप अपने आप सारे पैसा और अपने अलंकार आदि सबको दे दोगे। थोड़ी बात में अरे कहाँ चले, बता उस समय साधु चला गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लोग ऐसे भी करते हैं। अनेकों मंत्र आदि के द्वारा मंत्र की भी क्रिया भी है? समझिए क्या जाता है, जैसे मंत्र आदि के द्वारा अनेकों वस्तु दिखाया जाता है। एक फल देकर के हजारों फल प्रकट कर देते, मंत्र में होता है प्रिय, मंत्र में अचिंत शक्ति है उसमें है? हम लोग जो मंत्र जप करें, हम उनको अचिंत शक्ति है क्या जिंदगी, जो शुद्ध स्वरूप का हम प्राप्ति करें। हम जो कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र आदि काम करते, किस लिए जप कर रहे हैं? एक कई दिन जब मैंने गुप्त कुमार की कथा सुनाई उधर पर, है सुना कि नहीं है? तात्पर्य क्या है, अपने स्वरूप की उपलब्धि करें। मंत्र आदि जप आदि करते करते धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो, तब फिर धीरे धीरे हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नाश हो जाएगा और शुद्ध चित्त शरीर का हम प्राप्ति करेंगे। इसलिए तो मंत्र जप आदि कहा गया, मंत्र जप ध्यानम, इसलिए तो दिखाया गया। हम मंत्र जप आदि इसलिए तो करते हैं, अपने स्वरूप की उपलब्धि करें। मैं ये स्थूल शरीर नहीं, यह तो मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं चित्त शरीर। उचित शरीर को उपलब्धि करने के लिए हम ये मंत्र आदि जप करते हैं। मंत्र में शक्ति है, इसे मंत्र शक्ति कहा गया है। आज समझ हमारे वो ये दिखाते हैं ना, वो हमारे माधव महाराज वो दिखाते हैं, जिसको क्या हो जाता है, लोग क्या बोलते हैं, वो रोग हो जाता है, क्या है, मृगी रोग हो जाता है? उसके ये क्या बोलते हैं, बर्तन के ऊपर खड़ा कर देते हैं और मंत्र जब वो बर्तन अपने अपने घूमने से वो संग करो, आप दिखाओ, मंत्र की शक्ति है। बहुत लोग करते रहते हैं।
तो मंत्र में शक्ति नहीं रहे तो कैसे घूम रहे? आप एक बर्तन के ऊपर खड़े, मिट्टी के बर्तन के ऊपर खड़ा कर देते इसको, है, और मंत्र जब करते हैं ना वो क्या होता है, ऐसे खड़े होता है, बर्तन अपने घूमता रहता है। मिट्टी के बर्तन आप ऐसे मिट्टी के बर्तन पर खड़े कलश पर खड़े तो कलश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है। आप 2.5 मन से तो 100 किलो है 100 किलो कोई व्यक्ति एक बर्तन के ऊपर माने मिट्टी के बर्तन पर खड़े हो जाए, वो बर्तन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किंतु उसको मंत्र की शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, उसे खड़ा कर देते, और वो बर्तन समेत वो व्यक्ति घूमता रहता है। और उनके भीतर उनके पास जो कई रोग फोग रहा था उसको करते हैं। बहुत लोग ऐसे तंत्र मंत्र आदि करते रहते हैं, देखा है तो नहीं। ये मंत्र शक्ति के प्रभाव भी है, शक्ति के प्रभाव, किंतु ये सब मंत्र की क्षण काल है लोगों की दिखाने के लिए, किंतु उसमें मंत्र आदि में वो मंत्र आदि करके लोग क्या करते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं, उसमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी कर लेते हैं लोग, है। तो उसके पीछे बहुत लोग चलते रहते हैं, है। फिर लोगों की और भी अक्सर कोई सालग्राम खा लेते हैं, फिर सालग्राम निकाल दे, बोले हमारी पेट से सालग्राम निकाल रहे, पहले से कितना दिन पता नहीं कैसे कहाँ रखा, तुमको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ इधर उधर रखा, और ऐसे करके दे दे। ये सब क्या होता है, लोगों की आकृष्ट कराना। किंतु वास्तव जो मंत्र शक्ति है जो सिद्धि कर लेते हैं होता है, जैसे कोई भूतों की सिद्धि करते हैं, इसके ऊपर भूत चढ़ जाता है तो भूतों के क्या करते हैं, सिद्धि करके उनके शरीर से भूत को निकाल देते हैं। जो जानते नहीं है उसके भूत उसके बच्चा हो जाए। जैसे कोई सांपों के खिला दे, सपेरा जिसको कहते, देखे होंगे, जहरीली सब सांप को ऐसे लेकर पकड़ता है, हम पकड़ने लगे तो हमें काट देंगे, कैसे वो काटता नहीं, वो पकड़ लेता है। हमने अपने आंखों से देख, बहुत जो कोबरा है ना, वो ऐसे करता है, उसको मंत्र के द्वारा वशीभूत कर लेते हैं इसको, तो ये सब सिद्धि आदि के तरह रिद्धि सिद्धि अनिमा लघिमा अनेक प्रकार शास्त्र में ही लिखा है, नवनिधि आदि ये सब प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके द्वारा लोगों की क्या करते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं। किंतु हम जो इसको चाहते हैं तो उसकी भक्ति नहीं होता है, इसलिए तो गीत भागवत में क्या बोले, रूप गोस्वामी पाद क्या लगे, शुद्धा भक्ति यदि चाहते हो इसको अनुशीलन करो, क्या अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मादन अवृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। यदि उत्तम भक्ति तुम्हें प्राप्ति करना है, ये समस्त वस्तु के छोड़ो, है नहीं तो उसमें लहे हो जाओगे तुम। गौड़ीय सिद्धांत के उसके लिखा है ना, है, क्योंकि लोगों के आकृष्ट करने के लिए तुम चले जाओगे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आगे जाओगे, बस स्तब्ध यहाँ मूल सका बड़ी देना पाए, है। कोई कहता हाँ हम भी ऐसे कर लेते हैं, करते जाओ, भक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकर के आपको ऐसे कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, व्यभिचारी बन जाता है। हाँ, इसमें भी बहुत खतरनाक होता है। वो क्या करते हैं, वो क्या होता है, हाथ को तरह के रेकी फिकी करते रहते हैं ना, है। ठीक है, मंत्र शक्ति तो है उनके ऊपर जो है, किंतु रेकी फिकी करते करते अच्छा सुंदरी युवती को रेकी करते करते उसके ऊपर पास हो जाता है, फिर रेकी कहाँ चला जाता है, फिर उसमें आकर के सब दुष्कर्म में आ जाता है फिर, है। इसलिए ये समझते विचारभूत करना पड़ता है। कहते हैं महाराज हम ही भी रेकी करना, भाई तुम करो किंतु संभाल करके करो। देखिए हमें मंत्र के विश्वास करते हैं, क्यों हम तो भी मंत्र जप करते हैं, हम गोपाल मंत्र नहीं जप करते, महामंत्र जी कोई करते रेकी की तरह से करता, तुम्हारे हृदय में क्या क्या बोला है, ये भूत चढ़ गया, क्या चढ़े, वो रेकी फिकी क्या क्या करते रहते हैं। मंत्र सिद्धि नहीं किया, ऐसे करते जाओ, और फिर भी मंत्र भी ऐसे तुम्हें कभी भी वो माया भी कम नहीं है। तुम यदि संजीत नहीं हो तो वो माया क्या कर देगी, रेकी करते करते बस पूरा तुमको भी उसको लपट देगा, है। आज जाओ फिर जेल में जाना पड़ेगा, है। आजकल बहुत लोग इसी प्रकार करते रहते हैं, किंतु भाई देखो सिद्धि करना है तो करो, किंतु संभाल कर करो। इसलिए तो करना ही नहीं, ये सब छोड़ दो। आप बोले अरे एकमात्र भगवान की भजन कर,
सिद्धि मंत्र सिद्धि गोपाल मंत्र जप करो, है काम गायत्री जप करो, ये रिकी फेकी के तरफ मत जाओ, समझने की प्रयास करो। समझ में आ रही कि नहीं है? एक तो हो गया तुम्हारा राम पूजा प्रतिष्ठा, धन प्राप्ति होगा, लोग देखें हाँ हमारे रोग था ये रेकी रेकी करके नहीं क्या करके तो हमारे ठीक कर दिया। फिर धीरे धीरे तुम जब प्रतिष्ठा में आ जाते ना, मंत्र भी एक होते ना, वो इतने तुम्हें लालच बना देते हैं, और लालच बना करके उसमें लेके चले जाते हैं, फिर नरक की तरफ ले जाता है तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए तो लिख, इसलिए रूप गोस्वामी स्पष्टीकरण कर दिया शुद्धाहुति के श्लोक में, इसलिए नहीं अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मदि अनावृतम, ये समस्त श्लोक की व्याख्या भी हमारे रूप गोस्वामी के पास सनातन क्या बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती आज जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं, ये समस्त को तरफ मत जाओ। आज समझिए, इसलिए महाप्रभु ही दिखाया गया वस्तु में क्या शक्ति है, अचिंत शक्ति है, जिसको मणि मंत्र में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है कि नहीं है? मणि मंत्र, औषधि, औषधि किसको कहा जाता है? अनेक प्रकार लता आदि के द्वारा, पेड़ के जड़ आदि के द्वारा अनेक प्रकार कार्य सिद्धि हो जाता है? जैसे अनेक प्रकार पेड़ों की व लता की जो जड़ है, उस जड़ के रख दो यहीं पर सांप जहरीला सांप बिल्कुल नहीं आएगा। आज समझ में, एक बात बता दो, ये नींबू है ना, नींबू का आधा काटो और उसमें लौंग रख दो, मच्छर भाग जाएगा बोलते हैं, इंटरनेट में बोलते हैं, मैं तो कभी देखा ही नहीं, लोग बोलते हैं हो सकता है? जिस घर में यदि आपके मच्छर हो तो क्या कहते हैं, एक नींबू के लिए काटो, उसमें लौंग है ना, उसमें लग देखो मच्छर भाग जाएगा। इंटरनेट में लिखते रहते हैं लोग, वो भी दिखाते रहते, आप देखना उसमें सबके फेसबुक में आ जाता है, दिखाते रहते। हो सकता है क्योंकि वस्तु में वस्तु की क्रिया है? जैसे आजकल वो गुड नाइट बनाते हैं किससे, हो सकता है उसी से ही तो बनाते हैं, उससे धुआं हो जाता है, मच्छर भाग जाता है। वस्तु में वस्तु की क्रिया है, हर वस्तु में। हाँ सर, ये नहीं है जो वस्तु है। एक होता है क्या, वो ज्येष्ठ मधु होता है ना, जिसको खाने से कफ ठीक हो जाता है, जिसको पिप्पल, इंग्लिश में संस्कृत में कहते हैं पिप्पल खंड कहा जाता है। महाप्रभु शंका आनियाची पिप्पल खंड कौशनी कफ निवारित उलटिया बाड़ी पर ना पर निवारित। जैसे किसी के कफ हो जाता है उसको क्या देना पड़ता है? पिप्पल खंड कहा जाए, संस्कृत में पिप्पल खंड के कहा जाता है, उसके हम कहते हैं ज्येष्ठ मधु कहा जाता है। ज्येष्ठ मधु जानते हो क्या बोलते हैं? जानते हो? हिंदी में दूसरी कोई नाम होगा सर, जिसमें एक लकड़ी जैसे है, रूट होता है, मूल होता है, क्या बोलते हैं? मुलेट्री। हाँ, कैसे भी हो आप समझे, भाषा समझने के प्रयास देखो, उसको खाओ जब मीठा मीठा लगेगा, उसके ग्रहण करने से क्या होता है, लेने से क्या होता है? कफ निवारण हो जाता है। इसलिए महाप्रभु कर मैं हरिनाम लेकर के आया, ये हरिनाम मानो वही क्या बोले, मुलेट्री ने क्या बोले है, कफ निवारण करने के लिए। किंतु मैं सबको देना लगे, पंडित लोग उलटिया बाड़ी को ना पर ही निवारण है, कहाँ मैं महामंत्र देने के लिए, और ये लोग नहीं लेकर के उल्टा काम करता है। वस्तु में, हर वस्तु में जड़ भी, इसलिए महाप्रभु ने कहा मणि मंत्र और औषधि, औषधि में ताकत है? विश्वास करके करे तो क्या होगा, काम में होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे नासिंग कवच आदि कोई धारण करते हैं, नासिंग मंत्र आदि जाप करते हैं, इससे भूत अपने भाग जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ता, विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे मन में भूत है, इसलिए कहाँ जाएगा कहाँ? जिस सोरसू में भूत है उस सोरसू की तरह भूत कैसे छुड़ाओगे? भूत छुड़ाने के लिए क्या होना चाहिए? जिस सोरसू में भूत नहीं हो, निर्मल माने पवित्र सोरसू होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे मन में यदि ऐसे भूत पड़ा हुआ है तो भूत कैसे जाएगा? तो मन को साफ करो। सब रोग के निदान के दवाई है, बोले मौन रूपी रोग की कोई दवाई नहीं है, जो ज्यादा चिंतन में पड़ जाते हैं। होम्योपैथी में भी, होम्योपैथी यदि पढ़ो देखो उसमें बोले रोग की कोई कारण नहीं, रोग की एक है, लोग जब चिंतन करते रहते हैं, मेरा ये शायद ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गई,
और उसमें होते होते उसमें मानसिक इतने तनाव हो जाता है, उसको वही रोग आ जाता है। जो कहता है मेरा मुझे भूत पकड़े, कोई कहते हैं महाराज मेरे पास भूत है, पर तेरे पास भूत नहीं, तू तो स्वयं भूत हो, तेरे पास भूत कहां से आएगा, तू स्वयं भूत हो, भूत तुम्हारे पास नहीं है, यू आर नॉट घोस्ट, तू स्वयं ही भूत है, भूत का भर ये क्या है, मन की भावना। आज समझिए, मन को पवित्र करो रखो, पवित्रता मन जितने भी रहेगा उतने ही रहेगा। मन को पवित्र करने के लिए इसलिए तो महाप्रभु ने ये कहा दिया, नाम करने से पवित्र होता है। अनेक जो सोचोगे मेरा शायद भूत लग गया, मेरे घर में ये कारण ही हो रहा है, भूत मेरा घर, महाराज मेरे घर में थोड़ा भूत आए, मैंने तो भूत तो घर में तुम ही भूत हो, भूत तुम है, तो भूत है ही है। भूत कहाँ होता है जानते हो, जहां पर अपवित्र होता है वहां पर भूत रहता है। अग्नि पुराण आदि ग्रंथ में लिखे भूत कहाँ पवित्र रहता है, जहां पर अपवित्र होता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है घर पर ठीक है, घर में यदि पवित्र नहीं भूत रहेगा, ये भी बात सत्य है। भूत कहाँ रहता है, अग्नि पुराण में भूतों के साथ संबंध होते, भूत के साथ बात कर रहे हैं, कौन हुआ भूल गया नाम, अग्नि देवता ने को बात कर रहे हैं, बोले बताओ तुम भूत तुम कहाँ रहते हो, तो भूत स्वयं कहने लगे ये जहाँ जब अपवित्र वस्तु होता है, अंधकार होता है, दुर्गंध वस्तु जहाँ पर होता है, कुखाद्य अखाद्य जहाँ पर होता है, वहीं पर भूत के स्थान होता है। पवित्र स्थान में भूत कभी नहीं रहता है। पवित्र जहाँ पर भगवान के नाम होता है, मंदिर में भूत थोड़ी रहता है, भगवान के नाम होता है। अरे यहाँ पर वो लिखा है ना, बोले महापरी के नाम ले भूत पिशाची पलाए है, हनुमान के नाम लेने से सब भूत पिशाच पलाए, और हनुमान के इष्ट देव रामचंद्र के नाम लेने से भूत थोड़ी रहता है। ये केवल मन की ये क्रिया होता है, समझ, इसको ब्रेन काम नहीं कर रहे। अभी वो ब्राजील के लड़की भूत पकड़ ले, बोले इसको भूत क्या हमें लिखा है, ले महाराज आप बताओ, इसके कोई तांत्रिक आकर के बोले इसके ऊपर 10 भूत चढ़े हुए इसको मारने के लिए। अरे पहली से तो मानसिक रोग था उसका, एक बार तो मानसिक रोग में भुगा था, किस तरह से भेज दिया, फिर दोबारा आ गया। एक कोई मानसिक रोग में जो भुगता है, मानसिक समझते हो, मेंटल डिजीज होता है, उसके रोग को उसके दवाई कुछ नहीं है, लोग सोचते हैं इसके भूत कहा जाता है। भूत तो भूत नहीं, भूत उसके ऊपर सवार नहीं होता है। भूत तब सवार होता है, हमें विश्वास करते भूत सवार है, जैसे गोकर्ण धुंध करके कथा, हम भूत विश्वास करते हैं, हमारे गुरुदेव भी भूत की भी शादी करे, भूत को भी उद्धार कर दिया। आज भूत उद्धार हो जाता है भगवान के नाम लेता, भूत के विश्वास करते हैं। किंतु भूत कब सवार होता है, कब आता है, जहां पर अपवित्र स्थान, जो अपवित्र अवस्था में रहता है, स्नान ठीक से नहीं करता है। उसमें पढ़ना, हमारे पास ग्रंथ है उसमें लिखा है, सत्क्रिया शादी में उसमें भी पढ़ दिया, प्रेत श्राद्ध आदि के बारे में लिखते हैं। भूत के पूछा गया तुम क्या क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कैसे तुम्हारा उद्धार होता है, उसमें सब कहता है। जहाँ पर अत्यंत अपवित्र वस्तु रहता है, भूत कहते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ, वही मैं खाता हूँ। जो पवित्र होता है, जो भगवान के नाम करता है, उसे भूत नहीं रहता है। पवित्र होकर के रखो, मन को पवित्र करो। इसलिए महाप्रभु ने एक शब्द का चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावग्न निर्वापनम शिर कैव चंद्रिका वितरण विद्याबुद्धि जीवनम आनंद बुद्धि वर्धन प्रतिपूर्णम पूर्णामृतम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन सब कुछ तुम्हारे हो, नाम पे विश्वास करो। इधर उधर लोगों भूतों के तांत्रिक के पास जाकर क्या करो, फिर तांत्रिक तुम्हारे क्या करे, तांत्रिक तुम्हें और भी एक तो पैसा ले लेंगे, और स्त्री हो तो और तुम्हारे दुष्कर्म करके तुमके नष्ट कर, इसलिए तांत्रिक के पास जाना नहीं चाहिए। तांत्रिक फांत्रिक के पास मत जाओ, भगवत नाम करो, कीर्तन करो, विश्वास करके जाओ। तंत्र फंत्र के तरफ मत जाओ, एक ही तंत्र मंत्र क्या, भगवत नाम, नाम छोड़कर कुल काले नाम बिना नहीं। इसलिए सावधान होनी चाहिए। ऐसे तंत्र मंत्र तांत्रिक फांत्रिक के पास जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारे ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहे, कोई फंक्शन बिगड़ गया,
है? हमारे ब्रेन में अनेक तंत्र है। तंत्र मैंने क्या बोलते हैं, स्नायु तंत्र कहा जाए है? है? क्या बोलते हैं, स्नायु तंत्र मैंने क्या बोलते हैं, ब्रेन के जो नर्व्स, कोई नर्व से काम नहीं करता है? ब्रेन जिसको कहते हैं ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर क्या क्या अनेकों रोग की सिस्टम है। भूत चढ़ गया, थोड़ी भूत के ऊपर मत जाओ है? मन से भूत के उतार दो, तंत्र फंत्र के पास जाओ, भगवत भजन करो, नाम करो, ठीक है? यदि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो है, ये तंत्र फंत्र मंत्र फंत्र उसके तरफ मत जाओ है? किसी को हाथ मत दिखाओ, हमारी ये क्या हो गया, ये समझते बेकार सब है? ये तो इसलिए कह रहे हैं शुद्धाभूति से प्राप्ति करना, ये सब तरफ मत जाओ बिल्कुल है? उस तरफ जाना नहीं, भगवान के भजन करो बस। अरे जो हो गए तो उसके करो, जो कर्म हमारे पास तो आए है, क्या करो, भगवान के नाम करते रहो है? आज समझ, ज़्यादातर वेस्टर्न लोग आते जाते हैं ना, ये कार्तिक शुरू हो गया ना, देखो इसमें सब दुष्ट लोग आ जाते हैं, सब प्रकार के लोग आ जाता है? चाइनीज के पकड़ लो और ब्राजीलियन के पकड़ लो, बोले कहते हैं तेरा एक पुष्टि में ये है, वो है, वो है, मंत्र फंत्र कर देता हूँ और तब ये दे देंगे, ये दे देंगे, हजारों लाखों रुपया वो लूट लेता है। मैं देखा हर साल तो बता, वही लोग बताते रहते है, और कुछ होता ही नहीं है। आज में एस्ट्रोलॉजर जाने की जरूरत, एक ही एस्ट्रोलॉजर भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, भजन करो है? आज जो लोग भाषा नहीं जानते हैं ना, उनको उल्टी सीधा करे कर दो है? ये सब नहीं है, भगवत भजन करो सब। ये कार्तिक में आ जाते हैं, देखते रहते सारे विदेशी लोग, जहाँ पर कोई तंत्र मंत्र ये वो बोलते रहते हैं और इसी पास जाते हैं। अरे ये ऐसे पत्थर को आपका हाथ लगा देंगे, तुम्हें थोड़ी पता है, वो कहते ये गोमेद है, ये है, वो है तो कुछ नहीं है, उल्टी सीधी करके आपको दे देंगे है, और वो लाखों रुपया आपसे ले लेते हैं, कुछ नहीं होता है? इसलिए तंत्र मंत्र के मत जाओ, एक ही तंत्र मंत्र के है भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम। गोपाल मंत्र जप करो, निश्चिंग मंत्र जप करो है? मैं तो कहता ठीक है, तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे पे भूत है, एक तो तुम स्वयं भूत हो, और जो सोच पहले दूसरे भूत चढ़ा हुआ है, ये भूत के ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, कोई भी बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, भूत के ऊपर क्या हो गया, दूसरी भूत सवार हो गया। उस भूत के दूर करने के लिए उपाय क्या, निश्चिंग मंत्र जप करो, गारंटी है, निश्चिंग मंत्र जप कर है? हाँ, निश्चय मंत्र जप करो, देखिए पावर बहुत पावरफुल है? निश्चय मंत्र जप करो सब, यदि तुम सोच रहे हो, जरूरत नहीं है, यदि तब भी तुम्हें सोच रहे हो जी हाँ हमारे पास ये है, तो निश्चय मंत्र जप करो। नृसिंहदेव भगवान नृसिंहदेव है, सब रक्षा करेंगे, विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास के ऊपर निर्भर करते हैं ना है? एक कापालिक तांत्रिक के बाद विश्वास करके अपने जीवन को गवा देते हैं, तो क्यों जाते हो? इसलिए महाप्रभु ने इसलिए विचार को दिया, नाम क्या बोले, मंत्र, तीन वस्तु के महाप्रभु ने, अचिंत शक्ति जिसमें है, क्या क्या बताया, मणि मंत्र औषधि है कि नहीं? इसलिए भी महाप्रभु थे, यदि ये प्राकृतिक महाप्रभु एक चैतन्य महापुरुष स्वयं करे, ये प्राकृतिक वस्तु जो है, ये मणि मंत्र, ये भी तो प्राकृतिक कहा गया है? इसमें यदि इतने शक्ति हो तो भगवान में अचिंत शक्ति क्यों नहीं है? इतने की दोष है, महाप्रभु स्वयं का है? तो भगवान में अचिंत शक्ति जो है, उच्च अचिंत शक्ति के द्वारा स्वयं अविकारियों की सृष्टि करते हैं। साउंड भट्ट जो उत्तर दे नहीं पाए, महाप्रभु ने एक एक श्लोक भी दिखा, जतोवा इमानी भूतानि येन जातं देव श्लोक, भगवान से सृष्टि करता हुआ है, रक्षा करता हुआ है और पालन करता हुआ है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। तो आ जाए, तभी हमें अभी जाना है ना, सब तैयार हो जाए है, डोंट टेक यू टू मच लगे, जस्ट यू लिटिल बिट एंड सिट ऑन द बस। बस आ गई कि नहीं है? हाँ।
चलना पड़ेगा ना, वो प्रसाद के लिए व्यवस्था करती है? अच्छा चलो सब बास में बैठ जाओ। है? क्या बोल हैं? क्या ये समझते क्या है? जैनवाद, बुद्धवाद, चारवाक तो और भी माने चारुवाक को कहा, चाटुवाक को कहा, चारवाक तो उस पर तो बिल्कुल उसे कहा गया परमार्थ कुछ नहीं। जैनवाद आदि जो बुद्धवाद जो आ गया, जैन धर्म की प्रवर्तन कहाँ से? ऋषभ देव जब एक घर के चलने लगे, श्रीमद् भागवत की कथा है, वो महाभाव में अभिष्ट होकर के जब चलेंगे, उनकी जो वस्तु उसके बाहर की वस्तु के लेकर के वो लोग एक चल रहे। प्रच्छन्नवाद कैसे? जो ऊपर से दिखा रहे, जिसको जो इसी कहते हैं, ये सब बौद्धवाद जैनवाद में सब अंतर्गत है। मायावाद को तो उसी के लेते जा रहे, ब्रह्म की शक्ति के जहाँ पर शिकार नहीं हो रहा है। इसलिए प्रच्छन्न बौद्धवाद प्रच्छन्न उच्चते, मायावाद असत शास्त्र प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते। स्वयं शिव जी कहने लगे, यदि इसमें हमारी कोई दोष नहीं, जीवों की मोहित करने के लिए, असुर भाव लोगों की मोहित करने के लिए ये सब मैं जगत में प्रचार कर। हाँ, डोंट गो तंत्री मंत्री फंत्री, स्पेशली यंग लेडीज, डोंट गो तंत्र फंत्र, अंडरस्टैंड? Pardon? Tantric, those who are showing that different kinds of hypnotism and showing some magic, don't go there. Especially those who are the jatadhari, don't go there. Those who are dreadlocks, don't go there. No need to do it. Chant holy name, do bhajan and बहुत पैमान। चलो चलो सब लोग बास में बैठ जाओ, अपने अपने सामान लेकर के बैठ में बैठे। एवरीबॉडी गो सिट ऑन द बस। आ गया, बोल दिया है? अब नहीं जा रही हो? What are you saying about today is actually the day that Lord Ramachandra what? We could not understand. Ramchandra? Today, because some people say he killed Ravan today, you said it's not true. Why? Just what is it? Something today people are thinking Ramchandra killed Ravan. So for this regard, they also burned the Ravan. Yeah. Actually, this is not true, because it is Ramchandra exiled in the forest in his birthday. So I told Ramchandra's birthday, Ramchandra married day, and Ramchandra returned back to Ayodhya. Ramnavami day. Ramnavami day is called appearance day of Lord Ramachandra. In March. So if he had killed today, then it's Today. how many months? If Ramchandra would kill to Ravan today, so how long? He had to Ramnavami, how many days? About more than 4 months. 5 months. So here Ramchandra he was staying there. After killing Ravan, Ramchandra immediately he proceeded to Ayodhya. So if Ramchandra would kill to Ravan today, so 4 months Ramchandra what will do? Yes. So today is actually the day that he what? He was proceed to go to Lanka, to attack to Lanka. जैसे हिंदी में कहते हैं रावण को लंका को चढ़ाई किया ना। चढ़ाई में टू अटैक, आज ने उन्होंने लंका को ऊपर चढ़ाई की, टू अटैक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं सर्जिकल, क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक, अकस्मात चढ़ाई कर। सेतु बनाया, सब वो सब किया। Chant Nrsimha mantra aloud is okay? अरे chant Nrsimha mantra aloud is okay? ये chant Nrsimha mantra। Hello? अच्छा चलो कौन कौन जा रहे हैं, सब लिस्ट बनाए। एक बार